आज हमारे YouTube चैनल से जुड़ चुके हैं तेईस भक्ति भजन से हर्ष पंडित जी। इनसे पिछली वीडियो में भी कुछ अच्छे सवालों के जवाब मिले हैं। जो हमारे पंडित जी, जो हमारे जो यूट्यूबर हैं, जो फॉलोवर हैं, उन्होंने कुछ सवालों के जवाब पूछे थे कि गोरखनाथ जी को काली माता, गोरखनाथ जी जो महाराज हैं, काली माता को उन्होंने बंदी बनाया था, ऐसा क्यों? जय श्री श्याम, जय बालाजी। तो ये जो सवाल आए हैं कि गुरु गोरखनाथ ने काली माता को बंदी क्यों बनाया था, तो इस पे एक कथा है जिसमें गुरु गोरखनाथ और गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, ये गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हैं। तो गुरु गोरखनाथ भोले बाबा के रूप माने जाते हैं, भोले बाबा के शिष्य माने जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि एक वक्त आया कि गुरु गोरखनाथ भोले बाबा के पास गए और जाकर बोलते हैं कि प्रभु, मैंने सारी देवी देवताओं के दर्शन कर लिए, ऐसा कोई देव नहीं बचा, ऐसी कोई देवी नहीं बची, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जिसके दर्शन ना करे हो मैंने। और अब सिर्फ एक ही देवी रह गई हैं जिनके दर्शन करने बाकी हैं। तो भोले बाबा ने बोला बताओ कौन रह गया? कि काली, कलकत्ते वाली। तो ये जो काली जो है, ये जो एक जो है जो दिल्ली में भी है, वो उनका रूप ही है क्या? हाँ, काली सब एक है। जो दिल्ली में है ये माँ कालका का रूप है खाली। इसमें देखोगे तो इसमें पिंडी है माता की। माता अपने पूरे रूप में नहीं है, माता की पिंडी है, मंदिर है छोटा सा। तो उन्होंने बोला कि माँ की, भोले बाबा से बोला कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं। सबके दर्शन कर आया मैं, सिर्फ एक रह गई है, कलकत्ते वाली काली। तो भोले बाबा ने उनसे बोला कि उनके पास मत जाना, कि उनके पास मत जाना, वो बहुत क्रोध वाली देवी हैं। और आपने सुना हो माँ छिंद मस्ता, माँ खून पी रही है अपना ही। तीन देवी साथ में खड़ी है, माँ खून पी रही है। तो माँ भेंट भी लेती हैं और खून भी पीती हैं। तो ये जो कालका माता पे जो भेंट चढ़ती है बकरे की, मुर्गे की, तो वो रियल है? हाँ, वो रियल थी, पहले रियल थी। रियल क्या थी, वो माँ बुराई मांगती थी बस, कि अपनी बुराई मुझे दे दे, और लेकिन तू भी छोड़ दे, तुझे अगर छोड़ना है तो तू मुझे भेंट दे दे और तू खाना छोड़ दे। अच्छा, उसमें ये क्या, अगर मैं मीट मच्छी मांस खा रहा हूँ, अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे नहीं छूट रही है, तो मैं वहां जाके कह सकते हो। हाँ, आप ले लो, आप ले लो। बुराई है आप, क्योंकि आज के टाइम में एक चींटी भी मार देते हैं ना, तो उसकी भी हम पाप भर नहीं सकते। अब माता कहते हैं कि तुम एक पशु की हत्या करी तुमने, उसका पाप तुम कैसे निकालोगे? तो वो हत्या तुम ना करो, उसका पाप मैं यहाँ झेल लूंगी, तुम साफ हो जाओ, क्योंकि माँ के बच्चे हैं हम। तो ये होता है। लेकिन अब थोड़ी सी कथा के ऊपर चलते हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने बोला कि भोले बाबा, मैं तो दर्शन करने जाऊंगा। कि नहीं, तू नहीं जाएगा, तू सबके दर्शन कर आया, तू काली के दर्शन नहीं करेगा। कि क्यों? कि बहुत कठोर देवी है, महाचंडी, महाविष्कराल, तो उनके पास नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब मैं ऐसे गुरु का चेला हूँ, ऐसे गुरु का शिष्य माना जाता हूँ, भोले बाबा का शिष्य माना जाता हूँ, जो देवों के देव महादेव हैं, तो मुझे किस चीज का डर? मैं तो टेंशन फ्री हूँ। अगर मुझे आपका चेला होके भी मुझे डरना पड़ा अगर किसी के पास जाने से, तो मैं आपका चेला नहीं कहलाऊंगा, मैं तो उससे तो गुरु बनाऊंगा अपना, जिससे दुनिया डरती है। तो वो कौन बताया? भोले बाबा ने, काली माँ। तो गुरु गोरखनाथ तो बोले बाबा ने, अगर तू जाना चाहता है ना तो जा। गुरु गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली हैं, देव हैं वो, माफी गलती हुई। तो उन्होंने कहा कि तू जा। जैसे गुरु गोरखनाथ पहुंचे काली माता के पास मंदिर में, तो मंदिर में जैसे कदम रखा, वैसे मंदिर के अंदर से आवाज आई कि तू बाहर ही रुक जा, तू अंदर नहीं आएगा। तो गुरु गोरखनाथ ने बोला, माँ मैं तो बच्चा हूँ, आप मुझे क्यों मुझे माफ करो, कोई गलती हो तो मुझे एक बार दर्शन करना आप। कि नहीं, तू दर्शन नहीं कर दूंगी मैं तुझे, तू अंदर नहीं आएगा, अंदर कोई नहीं आएगा। तो उन्होंने खूब माफी मांगी, खूब बोला कि माँ एक बार आन दो, एक बार आन दो। माँ ने गुस्से में बोला, मुझे खून पीना पिलाएगा? इन्होंने कही, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, आ जाओ पी लो। तो माँ एक मक्खी के रूप में आई और गुरु गोरखनाथ के शरीर के अंदर चली गई और जाकर उनके दिल में घुस के, अंदर शरीर के छेद से घुसकर दिल में बैठ गई जाकर, और दिल पे से खून पीने लगी। तो गुरु गोरखनाथ को दर्द उठा। वो वहां पे उन्होंने आलती पालती से चौकड़ी मारना कहता है, वो चौकड़ी मार कर बैठ गए धरती पे। उन्होंने अपने गुरु का आह्वान करा
और उन्होंने अपने शरीर के अंदर आग जला ली। तो जब उनके शरीर के अंदर आग जली तो अंदर तपन हुई और शरीर के सारे छेद उन्होंने बंद कर लिए। शरीर के अंदर जितने छेद होते हैं उन्होंने सब बंद कर लिए, जिससे कहीं से माँ बाहर ना निकल जाए। अब अंदर से आवाज आने लगी माँ की, मुझे निकाल, मुझे निकाल। तब गुरु गोरखनाथ ने माँ से वरदान मांगा, माँ को अपने कब्जे में लेने के लिए वरदान मांगा कि माँ मुझे वरदान दो कि बता क्या चाहिए, कि तू मेरे साथ चलेगी, तू मेरे साथ पूजी जाएगी। जिस मंदिर में गुरु गोरखनाथ की पूजा होगी उस मंदिर में काली माँ को जरूर पूजा जाएगा। बेशक जिस मंदिर में काली हो उस मंदिर में गुरु गोरखनाथ हो ना हो, लेकिन जिस मंदिर में गुरु गोरखनाथ होंगे उस मंदिर में काली जरूर होंगी, क्योंकि ये दोनों साथ चलते हैं। उस दिन से गुरु गोरखनाथ के साथ काली माँ चली। क्यों? गुरु गोरखनाथ ने सुना था काली माता बहुत शक्तिशाली देवी है। तो उन्होंने अपने जब मक्खी बन के मुंह में गई तो जब उन्होंने कालिका माता को बंदी बना लिया अपने शरीर के अंदर। फिर उन्होंने दूसरी वरदान मांगा कि जैसे आज तुम मेरे अंदर खून पीने के लिए आई, तुम आज से किसी का मांस नहीं मांगोगी खाने को, मदिरा नहीं मांगोगी, मांसाहार भक्षण छोड़ दो और मदिरा छोड़ दो। तो काली माँ ने उन्हें वरदान दिया कि अब मैं मांसाहार नहीं करूंगी। उस दिन से माता ने भेंट लेनी भी बंद कर दी। अच्छा, तो ये जो है तो इस टाइम पे अब इसमें ये समझा जाए कि ना जो गुरु गोरखनाथ भगवान थे तो वो उनके शिष्य बन गए एक तरीके से। कालिका माँ के पुत्र हैं वो, माँ है वो जगत जननी। तो लेकिन उन्होंने उनके पास वो गए थे दर्शन करने माँ के रूप में, तो बेटे हो गए उनके, वो साथ चलती हैं माँ से उनके। अच्छा, ये जो कलकत्ता में जो मांस का अब भी चल रहा है, वहाँ पे उन लोगों ने अपना एक जरिया बना रखा है कमाई का, मान लो। लेकिन अब आधे से ज्यादा वहाँ पे भी खत्म हो गई है। वहाँ जाते हैं, वहाँ कान काट के छोड़ देते हैं ऐसे। वहाँ जाओगे तो आप देखोगे एक से एक हट्टे कट्टे तगड़े बकरे